आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो इसी प्रकार से गुंडागर्दी करते हैं। आतंकवादी पार्टी ना बोलूं तो क्या बोलूं? संतो ये कौन सी जाती गोली? इंदिरा गांधी 500 रुपए मिलते थे पत्थर फेंकने के, वो रोजगार बंद हो चुका है। अगर कोई भ्रष्टाचारी बीजेपी छोड़ रही है तो मुझे बताइए। और मोदी जी ने जमीन से काम किया, पोस्टर चिपकाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। स्वामी प्रसाद मौर्य, जी हाँ, ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो अक्सर अपने जो विवादों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। जिस तरह से वो रामचरितमानस हो, महाभारत हो या फिर हिंदुओं के बारे में बात हो, अक्सर विवादों में रहते हैं। उसी पे मुरादाबाद के कांग्रेस नेता गंगाराम शर्मा ने कहा है, एक लेटर लिख के बोला है, जो कोई भी स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काट के लाके देगा, मैं उसे 10 लाख का इनाम दूंगा। तो आइए चर्चा कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या लगता है? देखिए, जुबान काट देनी चाहिए। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो इसी प्रकार से गुंडागर्दी करते हैं। वो तानाशाही, अरे जाओ उसे सर काट के लेके आओ। क्या है मतलब इसका? तुम मुगलों की परंपरा को छोड़ना नहीं चाहते स्वामी प्रसाद मौर्य। तुमको इतनी समझ नहीं है कि तुम्हारी पार्टी, तुम्हारी कोई सीट नहीं है, तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं है, तुम्हारी इतनी बेइज्जती करकरी हो चुकी है। टोंटी चोर तुम्हारे नेता हैं, उसके अलावा हत्याओं में तुम्हारे नेताओं का हाथ है, और जो दंगे तुम्हारी पार्टी करवाती है उसके बाद तुम ऐसा बयान दे रहे हो जैसे तुम कहीं के डॉन हो। गंगाराम शर्मा ने बोला है कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जो है धार्मिक मुद्दों पे बात करते हैं वो बिल्कुल गलत है। जैसे विरोधी जो भाषण देते हैं वो गलत है। कोई भी जो पर्सन है उनकी जीभ काट के ला के देगा तो 10 लाख का इनाम। चाहे वो समाजवादी पार्टी वाले हो, कांग्रेस पार्टी वाले हों, ये दोनों मुगलों की राजनीति भी चलते हैं। पिछले 70 साल से इन्होंने क्या कर रखा था? तमाशा कर रखा था। अभी कांग्रेस का भी मैं नाम लूंगा कि राहुल गांधी ने क्या बोला था कि जब मैं सत्ता में आऊंगा 370 हटा दूंगा। अरे भैया, 70 साल से वहाँ हंगामा हो था, कत्लेआम हो रहा था, बलात्कार हो रहा था, और राहुल गांधी क्या कहते हैं? मोदी जी ने आके खत्म किया, वहाँ शांति फैल गई। ये इनको दोबारा से दोबारा से बच्चों की हत्या करवानी, दोबारा से विस्थापन करना है वहां पर मुस्लिम हिंदुओं का। तो इनकी, राहुल गांधी की, कांग्रेस की पार्टी की सबकी मानसिकता ऐसी विकृत है। लेकिन चोर मौसेरे भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो क्योंकि दोनों की मानसिकता विकृत है तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही बिगड़े हुए हैं। दोनों ही आतंकवादी, जिहादी और गुंडा पार्टी है, समझिए। तो इसका हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो यही जो, अगर आप आतंकवादी की बात कर रहे हैं, गुंडा पार्टी की बात कर रहे हैं, बहुत साल से हमारे देश पे राज भी कर ही रहे थे कांग्रेस पार्टी। तो देखिए, राज नहीं, तानाशाही कर रहे थे। अच्छा। जिस तानाशाही के रूल में उन्होंने बोला कि जीप काट के लाके दिखाओ। आपको जान के मैडम बहुत बड़ी हैरानी होगी कि मैंने क्यों बोला आतंकवादी पार्टी। कि 8 दिसंबर 1989 को मोहम्मद मुफ्ती सईद क्या बने थे? गृह मंत्री बने थे। 1 महीना पूरा नहीं हुआ, वहां पे पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर खाली करवा दिया गया, हिंदुओं को भगा दिया गया, वहां की महिलाओं को, बच्चियों के साथ बच्चों को उठा के। तो ये आतंकवादी पार्टी ना बोलूं तो क्या बोलूं? 1984 में दंगे हुए, आतंकवादी पार्टी ना बोलूं तो क्या बोलूं? संतो ये कौन सी जाती गोली? इंदिरा गांधी। आतंकवादी पार्टी ना बोलूं तो क्या बोलूं? पूरे हिंदुस्तान के अंदर तीसरे नंबर की जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। आतंकवादी ना बोलूं तो क्या बोलूं? और अब बात करें समाजवादी पार्टी की, तो मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था? एक बच्ची को छेड़ दिया था। किसने? जाट की बच्ची थी, जाटो तुम्हारी बच्ची थी, उसे छेड़ दिया था जिहादियों ने। क्या किया था? उन दोनों भाइयों को पाटों से मार दिया। उसके बाद अखिलेश यादव आए, उन्होंने वो दोनों केस खत्म करवा दिए। किस पे से खत्म करवा दिए? मुस्लिमों के ऊपर से। उल्टा केस हिंदुओं पे डाल दिया। कि तुम कर रहे थे। वो तो योगी बाबा आए, उन्होंने लठ चलाया, तब जाके उनको, जाटों को जो है न्याय मिला। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम वाली जो बात चल रही है, ये कहा जा रहा है कि अब मोदी के राज में ही चल रही है। पहले हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं था, पहले सारे जितने भी पंथ थे सब भाई भाई थे आपस में। देखिए, भाई और चारा थे, हम चारा थे, वो में चर रहे थे। अच्छा। अब चरना बंद हो चुका है, इसलिए मिर्ची लग रही है। अब पत्थरबाजी बंद हो चुकी है, 500 रुपए मिलते थे पत्थर फेंकने के, वो रोजगार बंद हो चुका है। तो इसी वजह से मिर्ची लग रही है। मैडम, पिछले 9 साल के अंदर आप मुझे बताइए कि कहाँ बम धमाके हुए, कहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां हुई। ये जो बॉम्ब ब्लास्ट है, सारे के सारे बंद हो चुके हैं। ये मणिपुर का जो हादसा है, मणिपुर का ये जो इशू है, किसके कांग्रेस के समय में हुआ? मैडम, 40 साल पहले कांग्रेस वहां पर थी, ठीक है ना? और वहां पे ये धर्म परिवर्तन हुआ, जिस धर्म परिवर्तन के कारण ये सारी नाटक हो रहे हैं कुकी और मैती समाज के अंदर। तो ये जड़ कौन है? ये निकालने वाले कांग्रेस है। इन्होंने ही आग लगा रखी थी मैडम, आप समझ नहीं रहे। अच्छा। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि अभी तक जितना भी, आप ये कहना चाहते हैं सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जो कुछ भी छुटपुट रह गया है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सारे इनके बीज बोए हुए जो आज निकल के सामने। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। ये उन्हीं के बीज बोए हुए हैं जो निकल के सामने आ रहे हैं। 26 पार्टी मिलकर काम कर रही हैं। 26 पार्टी जितनी की है, मैं सबके बारे में बताऊंगा। ये कितने पानी में, सबके ऊपर घोटाले हैं, सबके ऊपर इल्जाम है। भारतीय राष्ट्रीय एक एक क्राइम बताऊंगा। क्राइम तो बहुत बड़े हैं। भारतीय कांग्रेस
जो हमारी कांग्रेस है पप्पू गांधी की, उसके ऊपर कोल स्कैम, टूटी स्कैम, स्पेक्टर स्कैम, चॉपर स्कैम, बोफोर्स स्कैम, उसके बाद टीएमसी भारतीय घोटाला इन लोगों ने किया, द्रविड़ मुंतरेश कश्यप नौकरी घोटाला इन्होंने किया, आम आदमी पार्टी शराब घोटाला और कितने घोटाले इन्होंने किए। उसके बाद देखिए कौन है, राष्ट्रीय जनता दल चारा घोटाला इन लोगों ने किया, समाजवादी पार्टी 97 करोड़ का इन्होंने गबन किया, गबन का घोटाला किया, 97 करोड़ इन्होंने गबन कर लिए। उसके बाद जो है अपना दल इन्होंने किया, संप्रदाय इन्होंने दंगे करवाए। उसके अलावा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जमीन का घोटाला इन लोगों ने किया, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी उन्हें सांप्रदायिक दंगे करवाए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इन्होंने क्या किया, करोड़ों रुपए के सौर ऊर्जा घोटाले किए इन लोगों ने। हाँ, और बाकी जितने 26 दल इन्होंने इनको सपोर्ट किया। पहले अलग अलग कर रहे थे, ये सब अलग अलग काम कर रहे थे, अब ये मिल गए। अब ये मिल गया है तो ये विपक्ष जो है, जो मिला हुआ इंडिया गठबंधन है, वो कहता है कि भाजपा तो पूरी भ्रष्टाचार की सरकार है, जितने भ्रष्टाचारी हैं सब भाजपा में जाएं तो उनके भ्रष्टाचार या उनके किए हुए जितने गुनाह हैं सब जवाब देता हूँ। देखिए, बीजेपी के ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप अभी तय नहीं हुआ है, और अगर तय हुआ तो उस पर कार्रवाई चल रही है। और ये बोलते हैं कि बीजेपी में आती है तो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। भाई साहब, अंगुलीमाल डाकू का नाम सुना है? तुलसीदास का नाम सुना है? तुलसीदास डाकू से संत बनता है तो रामायण लिख देता है, तो हृदय परिवर्तन होता है, समझे ना, मानसिकता बदलती है इंसान की, अपने आप को बदलना चाहता है। तो ये मौका मोदी जी के वहां पर उन्हें मिला कि अगर तुम सही रहोगे, अपने गुनाहों को कबूल कर लोगे तो तुम्हें मौका दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी में लोग, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भी वो इस तरह के गुनाह करते हैं तो क्या कुछ नहीं, बिल्कुल किसी भी तरीके से बीजेपी सख्त है इस मामले में। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, अगर कोई भ्रष्टाचारी बीजेपी छोड़ रही है तो मुझे बताइए। सबके ऊपर केसेस चल रहे, अगर कोई काम भी कर रहा है ना तो केसेस अभी भी चल रहे हैं मैडम। तो क्या वजह है कि बीजेपी का, भाजपा वाले भी जो है अपने पद को त्याग रहे हैं कि हमें सेवा का मौका नहीं दिया जा रहा है? कौन कह रहा है? मध्य प्रदेश में हुआ, आज सुबह ही बीजेपी के एक वहां से कार्यकर्ता है जिन्होंने छोड़ा है बीजेपी पद। देखिए, छोड़ने की कई वजह हो सकती हैं, क्योंकि कुछ लोग किसी पार्टी में रह के एजेंडा चलाते हैं। कैसे कि बीजेपी ज्वाइन कर ली और वहां बैठ के एजेंडा चला रहे हैं। कैसे, अभी शायद लखनऊ वो शहर था कि एक पार्क में मजारों को हटाना था, कोर्ट में मामला गया, उसकी तारीख 21 से 22 तारीख पड़ी। मुस्लिम जो तारीख देता है, जब लिस्ट चढ़ती है, उसने उसको चढ़ाया नहीं। क्यों? क्योंकि मजारें हट जाएंगी। तो लोग अंदर बैठ के एजेंडा चलाते हैं। तो क्या लगता है जिन्होंने आज भाजपा के जिस पर्सन ने वहां पे दिया है, जो अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं और कहते हैं कि मुझे काम करने का मौका नहीं दिया गया, सेवा करने का मौका नहीं दिया गया, क्या लगता है वो भी कोई एजेंडा? देखिए हो सकता है। पहली बात तो मुझे उसके मामले में कुछ जानकारी नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक ऊपरी तरीके से बता रहा हूँ। मुझे मामला मिल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। रही बात, अगर बीजेपी ने उसको निकाला है, वो खुद गया है, तो हो सकता है उसके अंदर कोई त्रुटि होगी, क्योंकि आप भी जानती हैं कि बीजेपी में कुछ ऐसे नेता थे जो काम नहीं कर रहे थे। अगर तुम काम नहीं करोगे, तुम्हारी यहाँ कोई भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और मोदी जी ने जमीन से काम किया, पोस्टर चिपकाए, आपको पता है ना, 1988 में पोस्टर चिपकाते थे वो पार्टी के लिए, तो जमीन से काम करेगा। तुमको सीधा तुम्हें सीट पे थोड़ी बैठा दिया जाएगा। तुमको काम नहीं आता, पप्पू गांधी की तुम आके बोलो हमें काम दे दो, ऐसे नहीं होता मैडम। और काबिल हो तो आपको काम मिलेगा। मैं मानता हूँ कि बीजेपी में कई ऐसे लोग हैं जो परेशान है कि हमें कुछ पद दे दो। पद के लिए बीजेपी में मत आइए, आप लोग पद के लिए बीजेपी में मत आइए। अगर पद के लिए बीजेपी में आ रहे हो तो आपको नमस्कार कर देगी बीजेपी में आइए सिर्फ कर्म के लिए और देश सेवा के लिए। तो उनका क्या मामला है, उसको मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, तब मैं कुछ बोल पाऊंगा। तो अगर बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य के मुद्दे पे हम वापस आते हैं, जिस तरह से बोला जाता है, जिस तरह से गंगाराम शर्मा ने बोला है जीभ काट दो इनाम दूंगा, तो क्या लगता है कि इस तरह के अगर देखा जाए व्यक्तिगत तौर पे क्या इस तरह का जो बातें करना है, क्या वो सही है, या लेटर लिखना वो सही है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एक मोहल्ले में 2 गुंडे होते हैं, ठीक है, वो आपस में लड़ते हैं, तो ये आपस में तो लड़ रहे हैं, उनकी भाषा शैली भी तो सेम ही होगी मैडम। एक विकृति मानसिकता के साथ जो लोग जी रहे हैं, गुंडे वाली भाषा तो बात करेंगे, गुंडा दूसरे गुंडे को कह रहा है, जो कि गलत है, उसका असर किसी और बच्चे भी पड़ सकता है, हम समाज भी पड़ सकता है। लेकिन अब आज की देश की जनता और आज के जो हिंदू समाज है वो जग रहा है, तो इस प्रकार की चीजें हम पे कोई असर पड़ेगा नहीं, लड़के खुद ही मर जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि 28 दल है, ये है ना, 28 दल है, इन्होंने सबने मिलकर मोमबत्ती तैयार कर ली है और धागा जला लिया किसका, प्रधानमंत्री का, वो जल रहा है, जल के खत्म हो जाएगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा कोई बंदा नेता बन नहीं सकता। कोई बंदा नेता नहीं बन सकता। 2 गुट है आपस में लड़ रहे हैं, दोनों एक ही प्रवृत्ति के हैं, ऐसा कुछ कहना है जनता का। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।